पीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। पीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। लिए इस देश में जातिवाद को रोकने के लिए, इस देश में गरीबी भुखमरी का विनाश करने के लिए हमें इस देश में लोकतांत्रिक राजनीति को खड़ा करना होगा और गरीब किसान के बेटों को इस देश की सत्ता पे बैठाना होगा। अपने हिस्से की कुर्सियों पे इस देश का गरीब किसान का बेटा होना चाहिए। और मैं ये हरिद्वार की जनता से कहना चाहता हूँ, आज वो सारे नेता आज सड़कों पे वोट मांगते घूमेंगे, लेकिन इस देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए कौन लोग घूमे थे, कौन रात दिन अपना घर छोड़ के समाज को जगाते हैं। आज वो समय देखने का आज जरूरत है और मैं उम्मीद करूंगा कि वो आज इस देश के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए अपनी वोट का सही उपयोग करेंगे। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को अगर वो चुन के भेजते हैं तो हम ये मोदी की गारंटी की तरह नहीं देते हैं, हम केजरीवाल की गारंटी की तरह नहीं देते हैं, हम भारत के लिखित संविधान की गारंटी दिखाते हैं, देते हैं और वादा करते हैं कि जो जो भारत के संविधान में गारंटी दी है उसको और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ और सरलतम माध्यमों से भारत के हर नागरिक तक, चाहे वो एससी, चाहे वो एसटी, चाहे वो ओबीसी, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक या फिर सामान्य वर्ग के भी वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब लोग हों, उन तक भी बराबरी और न्याय की न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करके हम इस देश में मूल निवासी राजनीति की स्थापना करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और हरिद्वार की जनता को ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो आज इलेक्शन के टाइम अपने स्वार्थों को देख करके पार्टियां बदल रहे हैं, धनवानों के पीछे जा रहे हैं। आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। ये भारत के संविधान का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। पीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। पीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। बहुजन समाज पार्टी तांगे वालों को टिकट देती थी जब काशीराम साहब थे, आज हेलीकॉप्टर वालों को दे रहे हैं। एक तरफ हेलीकॉप्टर वाला, दूसरी तरफ करोड़पति वाला, उनको टिकट मिल रहा है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का। नायर, अहीर, गडरिया को जूते मारे हैं। किसी से पानी धोते रहे, किसी से सफाई कराते रहे, आज भी झाड़ू लगाने वालों की झाड़ू छुटाने वाला कोई नहीं आया। एक दिल्ली में झाड़ू पकड़ाने वाला तो आया, एक झाड़ू दिखाने वाला तो आया, लेकिन झाड़ू छुटाने वाला नहीं आया। आज भी जो तालाब ले रहे थे, उनको तालाब लेने का, जो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे उनको चाक दे करके वही काम में लगाए रखने का षड्यंत्र चल रहा है। इससे अगर मुक्ति चाहते हो, अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो जो गलती आपने 2019 में की थी कि एक सांसद को बनाया ऊंची जात वाले को, और उस सांसद ने हरिद्वार से जीत करके संसद में जाके इस देश की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट करने के लिए, डिफरेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा करने के लिए, चमार के बेटे को जूता बनाने के लिए, भंगी के बेटे को टट्टी उठाने के लिए, मोची के बेटे को जूता बनाने के लिए, कुम्हार के बेटे को बर्तन बनाने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था लेके आए। वो नई शिक्षा नीति 2020। अगर आपने वो 2019 की भूल की है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये वादा करती है, संविधान में सबसे पहले तो सबको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। और मैं ये वादा करता हूं, ये पूरे हरिद्वार की फैक्ट्रियों से मैं शुरुआत करवाने के लिए जिंदगी लगा दूंगा कि किसी फैक्ट्री में 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 और 15,000 रुपए देने की किसी की औकात नहीं होगी। जितने संविधान में लिखे हैं 18,000 रुपए से कम किसी मजदूर की सैलरी नहीं होगी। ये लोकसभा इलेक्शन में अगर हम जीत जाते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा नाम बदल देना। अगर एक सांसद चाहे तो 24 घंटे में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून को लागू कर सकता है, लेकिन वो नहीं करते। और फिर भी आप दारू के पव्वे पे गाड़ी, एसी वाली गाड़ी में बैठ के अपनी वोट बेचते हो। ऐसे में बाबा साहब ने कहा, अपनी वोट को अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझो, इसको नमक मिर्च में बेच मत देना। अगर तुम किसी का नमक मिर्च भी ले लोगे, फ्री का नमक मिर्च, तो तुम एहसान फरामोशी नहीं कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि तुम ईमानदार कौम की औलादे हो। ये बाबा साहब ने कहा। और हम 500 रुपए ले लेंगे, मुर्गा ले लेंगे, दारू ले लेंगे। तो जब दारू ले लेंगे तो क्या बेईमानी कर पाओगे? तो फिर आप क्या कहोगे? अरे भाई, एक वोट दारू वाले की, एक वोट मुर्गे वाले की, एक वोट पैसे वाले की, और फिर आपका कोई वोट देने का फायदा है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो आज आपको लूटने वाला ना हो, खिलाने वाला ना हो, कल आपको देने वाला, अंतिम दौर तक आपको देने वाला हो। और अगर आपके बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे वहां गए जो समाज के कंट्रोल में हैं, अपने से नेता नहीं बन रहे। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। मैंने अपनी नौकरी को छोड़े हुए 2016 में मैंने नौकरी छोड़ी थी और तब से लेकर के आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। अब आप सोचते होंगे ये बंधन के कैसे घूमता है। हमारे संगठन के लोग चंदा निकाल निकाल के हम पूरे देश में घूमते हैं। हम कटोरे में पैसा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि रानी के पेट का ऑपरेशन अंबेडकर ने किया था, तो हम रानी के पेट से आज नेता के बेटे को नेता बनने नहीं देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हम लागू कर सकते हैं। इस देश के हर बच्चे को, डीएम का बच्चा भी, एसडीएम का बच्चा भी, मंत्री का बच्चा भी, विधायक का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें गरीब किसान मजदूर का पढ़ता है। हमारा बच्चा खिचड़ी खाए, उनका बच्चा अंग्रेजी खाए, नौकरी किसकी लगेगी? अंग्रेजी वाले की। और जिस दिन वो इस देश के सारे सिस्टम को प्राइवेट कर देंगे, आपकी पढ़ाने की औकात नहीं रहेगी, आप मना करोगे। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं कि दारू के चक्कर में, मैं दारू पिलाने वाला कैंडिडेट नहीं हूं और ये दिखाऊंगा कि बिना दारू पिला के भी, बिना पैसा बांट के भी पार्टी और आंदोलन और संगठन और चुनाव चलाया जा सकता है। और मेरे से ये अपेक्षा भी मत करना कि हम किसी से वोट हाथ जोड़ के मांगने वाले हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमारे लोग मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों की लाशें फैक्ट्रियों में, कोयलों में जला दी जाती है। इसलिए आपको ललकार करके वोट मांगने का अधिकार हम रख रहे हैं। इसलिए कि ये दलाल, ये भड़वे जो पार्टियों में जाकर के, कांग्रेस में, बीजेपी में और बसपा में, सपा में, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, ऐसे लोग आपका कोई भला नहीं कर सकते। अगर आप भला चाहते हो तो अपने कंट्रोल का नेता पैदा करो, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बीच से नेता पैदा करो। करोड़पति, रोडपति लोगों की सेवा नहीं कर सकता, उनको गरीब बना सकता है, उनको बराबर में नहीं ला सकता। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं और मैं दुखी होता हूं कि आज भी हमारे समाज के लोगों को, चमारों को, धोबियों को, नाइयों को, तेलियों को, वाल्मीकियों को, गुजरों को, जाटों को, अहीरों को आज भी गांव में अलग अलग जगह बसाया जाता है। आप जाओ यूपी में, आप जाओ गुजरात में, गुजरों के साथ क्या होता है। हरिद्वार उत्तराखंड में जाओ, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, गुजर, जाट, झीमर, कश्यप सबका खत्म कर दिया, सैनिका सबका कर दिया। कौन लड़ेगा लड़ाई? आज भी वाल्मीकि समाज के हमारे लोग जो सुबह उठ करके अपने बच्चों का मुंह नहीं धोती, हमारी माँ इस देश की सड़क पे झाड़ू लगाती है, उसको भी आज भी गांव से बाहर उसका मकान है कि नहीं? बताओ। मेरे गांव में एक उदाहरण है, मैं आपको ये बता के खत्म करता हूँ। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है और समाज में नहीं बैठता और इंजीनियर बन जाता है तो वो क्या करता है? वो समाज का साथ नहीं देता, वो उनका साथ देता है। मनुस्मृति में लिखा कि शूद्रों को, अति शूद्रों को गांव में नहीं बसने देना चाहिए। मेरे यहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट का इंजीनियर आया जब नहर बन रही थी और सारे गांव के मकान हटा दिए और सबको दोबारा जमीन मिल रही थी। जब दोबारा जमीन मिली तो चमारों को चमारे की बस्ती में मिली, गुजरों को गुजरों की बस्ती में मिली और वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को उठा करके फिर कब्रिस्तानों के बराबर में फेंक दिया। क्या उस आंदोलन में उसने कुछ सीखा? क्या बाबा साहब की बात को उसने याद किया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को समाज में बैठना नहीं सिखाया। अगर वो इंजीनियर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरे गांव में उसने, मेरे गांव के वाल्मीकि समाज के लोगों को
जो 150-200 साल पहले भी गांव से बाहर थे, और जब दोबारा मौका मिला कि इनको गांव के बीच में किसी बराबर में लाके ही खड़ा किया जा सकता है, उसने 300 मीटर दूर, 200-300 मीटर दूर दोबारा से उनको मकान दिया। अगर समाज में बैठता मेरे जैसा इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी, समाज का समझने वाला होता, तो क्या करता? आपके बीच उन लोगों को इंसान बना के खड़ा कर देता। आज भी गांव में चमारों के शमशान अलग हैं, गुजरों के अलग हैं, वाल्मीकियों के अलग हैं, जाटों के अलग हैं, ब्राह्मणों के अलग हैं। हिंदू की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, संविधान में लिखा है ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ना मुसलमान राष्ट्र बन सकता, ना अम्बेडकरिस्तान बन सकता, ना चमरिस्तान बन सकता। ये भारत राष्ट्र है और भारत राष्ट्र ही रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, ये हम राजनीति कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें मौका मिला अपने समाज को जगाने का। आपसे मैं निवेदन करता हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका एक दिन चाहिए। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट आप इस फूले अम्बेडकर पिछड़े अति पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक और अधिकार के लिए 1 मिनट का समय दान मुझे दो। बस यही कह करके आपसे मैं चाहता हूं कि 1 मिनट 1 रुपया हेलीकॉप्टर वालों की फिरकियां तोड़ देगा, करोड़पतियों की अकल ठिकाने लगा देगा। जो सैकड़ों साल से हमें गुलाम बना के बैठे हैं, हम 90% इस देश के मूल निवासी समाज के लोग आज उनके गुलाम हैं। कभी निसर्ग आ जाते हैं, कभी हरीश रावत आ जाते हैं। क्या इस देश का सैनी, गुजर, चमार, अहीर, कदर या कोई भी इस लायक नहीं है जो सांसद बनाया जा सके? सवाल है ना। और पढ़े लिखे मेरे जैसे, मेरे से भी ऊपर वाले लोग हैं साथियों, लेकिन वो चाहते हैं आसमान से टपका करके आपके ऊपर नेता छोड़ो। कांग्रेस और बीजेपी को नहीं देते तो निर्दलीय को दे दो, तो ये उसी को। इसलिए बस अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं फूले अम्बेडकरी आंदोलन में आप इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए, ये सरकारी रोड पे जो टोल लगा रहे हैं, जो सरकारी संस्थान बेच रही है, उसको रोकने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए पूरी तरह से आप इस बार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को आप वोट करेंगे और इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज, गरीब, किसान, मजदूर की सरकार इस देश में खड़ा करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो, 100% भारत का संविधान हम लागू करेंगे। मेरी बात आपने सुनी, और मेरे जैसे गरीब किसान, साधारण से परिवार से पैदा होने वाले एक युवा नेता को पूरे देश में मैं घूमा हूँ। कोई राज्य मैंने नहीं छोड़ा है और कोई पैसा मैंने खर्च नहीं किया, कमाया नहीं तो खर्च भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये वादा करने की हिम्मत रखता हूं कि इस देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं हम नौजवान साथी। हम गरीब किसान भी, जैसे काशीराम ने साइकिल चला के इस देश को बदल दिया, इस देश में सत्ता बदल दी, एक बार फिर बदलने का मौका है। वो सत्ता को बेचने वाले, वो पार्टियों को बेचने वाले आज उधर चले जा रहे हैं। आज पार्टी, हमारा ही आंदोलन खत्म कर दिया, हमने ही वो पार्टी बनाई थी, आज उसमें पैसे के लालची लोग घुस गए। हमारी ओबीसी समाज की सारी पार्टी, मुलायम की पार्टी, लालू की पार्टी, मायावती जिसमें बैठी है, सारी खत्म हो गई है। हमारी कौन सी पार्टी है ओबीसी एससी एसटी की? बताइए ओबीसी एससी एसटी ओबीसी की कौन सी फैक्ट्री है? बताइए 5 मंजिल से ऊपर, 4 मंजिल से ऊपर का एक मकान बताइए जो जाट, गुजर, अहीर, गडरिये का दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा। शॉपिंग मॉल कोई नहीं देखा होगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं देखा होगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 5,000 करोड़ रुपयों में खरीदने वाला एक भी आदमी एससी एसटी ओबीसी का नहीं देखा होगा। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी के पास कंगाली है, उसके पास में खुशहाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जाकर के आज नामांकन किए और मैं उम्मीद करता हूं 1 तारीख से हम पूरा ये प्रचार अभियान चलाने वाले हैं। हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही उतने लोग हैं। वो दिहाड़ी पे लोग घूम रहे हैं लेके, सैकड़ों कार गांव में भेज रहे हैं और दारू भर के भेज रहे हैं। हम दारू पिलाने वालों में नहीं है, मुर्गा खिलाने वालों में नहीं है, और अगर कोई खिलाता हुआ मिला तो उसको जेल में डलवाने वालों में से जरूर है। इसलिए बस यही गुजारिश करता हूं कि संविधान को मानो,
संविधान को जानो और संविधान के बताए हुए रास्ते को अपनाओ और इस देश में अपनी सरकार बनाओ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इस बार यहाँ खड़ा हूँ, कल आपका ही बेटा हम खड़ा करेंगे। हम चाहते हैं हर घर से एक सच्चा नेता पैदा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आप नामांकन में गए, मैं हाथ जोड़ करके आप सबका आभार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने जीवन के बहुमूल्य समय से आज का दिन मेरे लिए दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 घंटे, जितने भी आपने दिए, मैं जिंदगी भर उसका आभार नहीं चुका पाऊंगा। और ये वादा करता हूँ, लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान अगर शक्ति कोई है तो वो भारत की जनता है। वो जनता को शक्ति लौटानी है तो संविधान को लागू करना है। इसलिए आप जरूर अपनी इस व्यवस्था के लिए इस आंदोलन में आगे आएंगे और अपनी सरकार लाने के लिए जी जान से, तन मन धन से अपना साथ और समर्थन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।